राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के आरोपण तथा पूजन आदि की महिमा। इससे पहले आपने कार्तिक मास का महात्म्य सुना था। अगर आपने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भक्ति से रहित है, यानी वह भगवान की भक्ति नहीं करता, तो यदि वह स्वर्ण अर्थात सोने से भी भगवान की पूजा करे तो भी प्रभु उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी तो संत कबीर ने अपनी वाणी में कहा है, भक्ति बिन नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोय, शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुँचे सोए। अर्थात भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं, चाहे कोई लाख प्रयत्न कर ले। जो सतगुरु के वचनों को ध्यान से सुनता है और उनके बताई मार्ग पर चलता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भक्तिहीन कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे भी स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया। अब तुलसी जी का महात्म्य सुनते हैं। यह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी युक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी जी का बगीचा लगा है, उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी जी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वह सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिभ्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? तब सुमेधा बोला, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदे उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता तुलसी जी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी जी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर उन दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, आप कौन
विद्वान हैं। देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय स्वरूप है। आप किसी देवता की तरह प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप दोनों ही हैं। उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है। मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमेश मुनि के ऊपर गिर पड़े। यह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, इसलिए यह इनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया। अरे ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस स्वभाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनके भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। इसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जय जय श्री राधे।